जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेगेटिव नंबर्स के सिंप्लीफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम जो है मीडियम लेवल के नेगेटिव नंबर्स के एक्सपोनेंशियल पावर्स के नेगेटिव नंबर्स के सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने इजी मोड के वो नेगेटिव नंबर्स के सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात की थी, जो कि हमारे यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सी वीडियो थी। उसमें हमने दो इजी क्वेश्चंस को लिए थे और उनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है इजी से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर, यानी कि अब जो है मीडियम लेवल के क्वेश्चन को हम जो है आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो में हम जो है इसी लेवल के क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करेंगे उसके तरीके के बारे में भी जानेंगे और कौन कौन से वो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अब देखिए, हम यहाँ पे नंबर लेते हैं। अब देखिए, वो जो बेस है, बेस जो कि हमारे यहाँ पे ये होता है, ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे बेस है वो हमारे यहाँ पे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं करता। मतलब जो हमारे यहाँ पे जो पावर है वो करता है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो नंबर हाई है, अगर वो नेगेटिव है तो नंबर लो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पे नंबर लेते हैं क्वेश्चन के तौर पे। ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो गया -2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हमारा हो गया और इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पावर हमारे यहाँ पे -2 होगी। ठीक है, यानी कि -2 डिवाइडेड बाय 3, पहले यहाँ पे ब्रैकेट है, यानी कि पहले जब हम इसे करेंगे उसके बाद इसकी पावर जो है यहाँ पे -2 होगी। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको ब्रैकेट्स के बारे में पता होगा, मैंने अपनी वो लास्ट वीडियो में मैंने अपनी इजी मोड वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन कौन से लेवल के ब्रैकेट्स आते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इस ब्रैकेट में हमारे इसकी पावर जो है यहाँ पे सिंपली 2 है। ठीक है, यानी कि -2/3 की पावर हमें यहाँ पे -2 है और उसकी पावर हमारे यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की रूल्स देखें तो यहाँ पे हम यहाँ पे कैसे कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, -2 है और 2 है। ठीक है, हम यहाँ पे अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि वो +2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस वो सॉरी -2 मल्टीप्लाइड बाय +2, तो हमारे यहाँ पे आंसर जो है, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -4। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे -4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो हम सॉल्व करें तो इसका आंसर हमें यहाँ पे -4 आ जाए, जो कि हमारे यहाँ पे सिंपल एग्जैक्ट जो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे -4 करें तो हमारे यहाँ पे आंसर जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, क्योंकि -2 ही हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा आंसर निकालने के लिए। और 2 को हम यहाँ पे इससे जो है मतलब इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कौन से और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम जो इसे सिंपली वो आंसर निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे, अब चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, -2 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए अभी मैं यहाँ पे इस पे बात करते हैं। अभी यहाँ पे इसको हम थोड़ी देर के लिए बस लिटिल मोमेंट हम जो है इसको भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी पावर जो है, इसको सॉल्व करने के बाद इसकी पावर जो है वो हमारे यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम जो है सिर्फ इतने पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए -2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और -2। ठीक है, वो इसकी पावर जो है हमारे यहाँ पे -2। अभी यहाँ पे इसे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, उसके बाद इसकी पावर जो है हमारे यहाँ पे -2 है। ठीक है, लेकिन इसको हम पता कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि मतलब -2 की पावर -2 है डिवाइडेड बाय 3 की पावर भी हमारे यहाँ पे -2 है। ठीक है, ऐसे भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर हमारे यहाँ पे सेम ही आना है। ठीक है, कैसे, अब देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे इसे ऐसे लेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर ऐसे ये है, ठीक है, अब यहाँ पे माइनस लेंगे तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल जो वो हमारे यहाँ पे मुश्किल हो है। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3 और उसकी पावर जो हमें यहाँ पे 2 दिख जाएगी। आप यहाँ पे उससे देख सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसे करेंगे 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, अगर हम यहाँ पे इसे भी ऐसे करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे उसका भी आंसर यहाँ पे सेम ही दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो हमारे यहाँ पे वीडियो जो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप यहाँ पे कैलकुलेटर से देख सकते हैं, आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इसका भी आंसर सेम है। ठीक है, इसका भी आंसर सेम है और इसका भी आंसर है यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, लेकिन हमें जो है इसमें हमें ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन इसमें हमें यहाँ पे कम टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमें यहाँ पे 2 की पावर 3 और इसकी पावर स्क्वायर, इसको हमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसको डिवाइड करना वो जो कि हमें बहुत ज्यादा आ जाए, उसके बाद उसको स्क्वायर कर देना। ठीक है, यानी कि देखिए इसका आंसर जो हमारे यहाँ पे 0.0000 में आ जाएगा। ठीक है, और उसको हमें उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.00 को हमें यहाँ पे उसी से 0.00 करके मल्टीप्लाई कर देना, जो कि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है,
जो भी हमारे यहाँ पे आंसर होगा उसका हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारे यहाँ पे सेम ही होगा जो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जब इसे हमने यहाँ पे इससे इसमें जब हमने यहाँ पे इसे ट्रांसफर कर दिया, ये हमारे यहाँ पे माइनस में था और ये भी हमारे पे माइनस में था। ठीक है, जब हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इसे लेते हैं। ठीक है, -2 और -2। ठीक है, अब देखिए -2 है तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय -2 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, -2 बेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, ठीक है, यही कर देना है, -2 की पावर 2। ठीक है, और -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 हमारे यहाँ पे आंसर -4 वो सॉरी 4 आ जाएगा, क्योंकि +4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस हमारे यहाँ पे 4 वो प्लस होते हैं। ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 हमारे यहाँ पे आंसर जो है 4 आ जाएंगे। ठीक है, 4 आ गए, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमें सिंपली फिर से क्या करना है, 1 की पावर नीचे 3 आ जाएगी, 3 की पावर हमें यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे फिर सिंपली इसे भी फिर से करें वही करेंगे। 3 हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पे इसे नेगेटिव में कोई करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिंपली 3 से हम यहाँ पे इसे 9 ले लेते हैं। ठीक है, 9 ले लिया, अब यहाँ पे हमारे ये हो गया। ठीक है, डिवाइड का साइन था इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड का साइन अभी भी लेके रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 1 की पावर जो हमें यहाँ पे नेगेटिविटी थी वो भी हमें यहाँ पे 1 से यहाँ पे हमें डिवाइड कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसे हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें यहाँ पे डिवाइड करना हो तो उसमें हमें क्या करना होता है उसमें हमें जो 1/9 था उसे हमें रेसिप्रोकल करके हमें यहाँ पे इसे 9/1 लिख देना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे इसे सिंपलीफाई मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड में हमें बस ऐसे ही करना होता है, डिवाइड को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, और जो लाइस वाला या तो ये वाला नंबर हो चाहे ये वाला नंबर, उसको हमें बस वो क्या होता है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देना, न्यूमरेटर को हमें डिनोमिनेटर में चेंज कर देना। ठीक है, सब कुछ हमें यहाँ पे सिंपल ही है। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे इसे करना है मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 हमारे यहाँ पे 9 होते हैं, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमारे यहाँ पे 4 होते हैं। ये हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आंसर आ गया इतने पूरे का। ठीक है, इतने पूरे का हमारे यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि उसका जो हमारे यहाँ पे एक और पावर थी जो कि हमारे यहाँ पे 2 थी, आपको याद होगा ना, ये वाली जो कि हमारे यहाँ पे ये वाली थी 2 ये हमारे यहाँ पे ये भी एक पावर थी जो हमने यहाँ पे नहीं थी। अब इसको भी हमें यहाँ पे सिंपली वैसे ही सॉल्व करना है, इन दोनों को डिवाइड करने, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मतलब डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पे इसकी स्क्वायर लेनी है। उससे भी पहले हम यहाँ पे एक और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, 9 की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 की पावर स्क्वायर, हम यहाँ पे इसे ऐसे भी ले सकते हैं, और इसको हम यहाँ पे कैसे करेंगे, 81 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, 9 9 से हमारे यहाँ पे 81 होते हैं, 4 4 से हमारे यहाँ पे 16 होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ये ले लिया, और 81 और 16 को अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो ये जो है हमारे यहाँ पे किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि ये किसी और नंबर से सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे इस पूरे का जो नंबर का था, जो वो जो पूरा क्वेश्चन था, इसका जो हमारे यहाँ पे आंसर है वो हम यहाँ पे 81 बाय, यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन का जो हमारे यहाँ पे आंसर है वो हमारा है यहाँ पे 81/60। ओके, ये हमारे यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन का जो हमारे यहाँ पे आंसर था वो हमारे यहाँ पे बस छोटे से 2 डिजिट के आंसर में यहाँ पे आ गया 81/60। ठीक है, ये हमारा था पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे अपने सेकंड क्वेश्चन मीडियम लेवल के, इससे थोड़ा सा इसके लेवल के, लेकिन इससे थोड़ा सा एक कदम आगे हम यहाँ पे उसकी बात करते हैं। अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, अब हम यहाँ पे नंबर लेते हैं, अब यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, हम यहाँ पे नंबर लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 8 ब्रैकेट में उसकी पावर -7 है। ओके, 5 डिवाइडेड 8 उसकी पावर हमारे यहाँ पे -7 है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 8 की डिवाइडेड बाय 5 उसकी पावर हमारे यहाँ पे -4 है। तो हमने यहाँ पे ये वाला हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए ये हमारा था, अब हमें यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमें यहाँ पे फिर से वही चीज हमने इस्तेमाल करनी है। अगर यहाँ पे 5 की पावर में यहाँ पे ये है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर से वो 5 डिवाइडेड बाय 8 की पावर में यहाँ पे ये है, तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 5 की पावर इतनी और 8 की पावर -7। ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ पे दोनों में फॉलो होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -4। ठीक है,
अब देखिए आपने ये चीज तो देखी होगी कि मतलब प्लस प्लस माइनस, वो प्लस प्लस हमारे पे प्लस होते हैं, माइनस माइनस हमारे पे प्लस होते हैं, और प्लस माइनस माइनस होते हैं, और माइनस प्लस प्लस होते हैं, वो माइनस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है हमारे यहाँ पे पावर्स में भी फॉलो होती है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको इससे करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा, और इसको इससे करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा, ठीक है, और माइनस माइनस हमारे यहाँ पे प्लस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर यहाँ पे आपका ऐसा हो कि मतलब न्यूमरेटर में भी माइनस हो, डिनोमिनेटर में भी माइनस हो, और वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है मतलब प्लस है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर ऊपर नेगेटिव है और नीचे भी नेगेटिव है तो वो आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ये, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे पॉजिटिव में हो गया, और ये भी हमारे यहाँ पे सिंपली सेम हो गया। आप अगर ये गलत हो तो आप यहाँ पे इससे आप यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को आप यहाँ पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल होते हैं, इनमें यहाँ पे आपको बस सिंपली वही करना होता है कि जो प्लस माइनस वाला जो कंडीशन होता है ऑड इवन वाला, वो हमारे यहाँ पे वो पावर्स में भी सिंपली फॉलो होता है, जिसमें हमें यहाँ पे माइनस प्लस हमारे यहाँ पे माइनस होता है, और प्लस प्लस हमारे यहाँ पे सॉरी माइनस माइनस हमारे यहाँ पे प्लस होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसे ऐसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है आपने देखा होगा नॉर्मली फ्रैक्शंस में जैसे 10/2 और मल्टीप्लाइड बाय 2/5 लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, हम यहाँ पे इसे ऐसे करते हैं, ये वो 2 की पावर 2 और 1 की पावर 1 ऐसे कर दी, ठीक है, और 5 की पावर 1 कर दी और 10 की पावर 2 कर दी, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 2 की पावर 1 और 10 की पावर से हम यहाँ पे 5 से भी काट सकते थे, ठीक है, और 2 को हम यहाँ पे मतलब इसको हम यहाँ पे इससे भी काट सकते हैं, हम यहाँ पे कैसे भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। लेकिन हम यहाँ हमारी मर्जी है, ठीक है, इसमें भी हम जो है यहाँ पे काट सकते हैं। अब कैसे काटेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो है ऊपर से नीचे को बीच में हमें यहाँ पे डिवाइड आ रहा है, ठीक है, और राइट से लेफ्ट के बीच में हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हमें यहाँ पे मतलब जो है हमें यहाँ पे डिवाइड से, ठीक है। अब यहाँ पे 5 की पावर 4 है, ठीक है, यहाँ पे 54 नहीं है, 5 की पावर 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 की पावर 7 है, ठीक है। हम यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, हम यहाँ पे इसे कैसे मान सकते हैं, हम यहाँ पे इसे ऐसे मान सकते हैं 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, हम इसे ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने इसे ऐसे माना, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम जैसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो इनकी पावर्स को आपको यहाँ पे पता होगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन हो तो हम जो है पावर्स को ऐड कर देते, ठीक है, और डिवाइड का ऑप्शन हो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते। तो यहाँ पे डिवाइड का था तो हमने यहाँ पे इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 7 - 4 हमारे यहाँ पे आंसर होते हैं 3, ठीक है। यहाँ पे हमारा 5 की पावर जो हमारे यहाँ पे 3 होगी, ठीक है। सिंपली हमारे यहाँ पे 8 में भी वही है, 8 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 4, यहाँ पे उसमें भी वही है सेम, इसकी भी हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर, यहाँ पे हम 8 को 8 से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8 की पावर 3 लेते हैं, ठीक है, और नीचे जो हम यहाँ पे 5 की पावर 3 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में डिवाइड कर रहा है हमने, राइट और लेफ्ट में हमने ऊपर और नीचे में किया, तो हमारा आंसर भी जो है यहाँ पे ऊपर और नीचे में ही आएगा, ठीक है। तो 8 की पावर 7 और 8 की पावर 4 हमें यहाँ पे 8 की पावर 3 आ गया, और 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 से हमारा यहाँ पे वो भी आंसर हमें यहाँ पे वो होगा 3 में ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 8 से हमारे यहाँ पे 8 8 से हमारे यहाँ पे 64 होते हैं, और 64 8 से हमारे यहाँ पे आंसर 216 होते हैं, ठीक है। 8 8 से हमारे यहाँ पे 64 होते हैं, और 64 8 से हमारे यहाँ पे आंसर जो है बच्चों देखो तुम्हारे टीचर कैसे हैं, देखो बच्चों 8 8 से हमारे यहाँ पे आंसर जो है 8 8 से हमारे यहाँ पे 264 सॉरी 8 8 से हमारे यहाँ पे 64 होते हैं, और 64 8 से हमारे यहाँ पे 512 होते हैं, तो हमें यहाँ पे 512 हम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 5 से हमारे यहाँ पे 25 होते हैं, और 25 5 से हमारे यहाँ पे 125 होते हैं। बस ये हो गया हमारे यहाँ पे मीडियम लेवल के, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक हमने यहाँ पे 2 प्रैक्टिस वाले लिया, और ये हमने यहाँ पे ये लिया, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस माइनस और ऑड इवन वाला जो हमें यहाँ पे फंक्शन होता है वो हमारे यहाँ पे पावर्स में भी फॉलो होता है। ये हमारे यहाँ पे आज का बोनस टॉपिक था, ठीक है, यानी कि मतलब जो आपको पता होना चाहिए, तो ये भी हमारे यहाँ पे और इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है।
तो बस आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम जो है डिफिकल्ट लेवल के यानी कि थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन एंड आंसर्स के नेगेटिव सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे नॉर्मली यानी कि जो असली सिंप्लीफिकेशन होगा उसमें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।